हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें आज का दिन जो दिखाया, इकट्ठा किया, प्रभु के पवित्र वचन को हमें हर रोज सुनने हैं, कान में डाल के, हैंड्स पे डाल के, या फिर एयरबड बोलते हैं, डालकर हमें प्रभु के वचन को सुनना है। जो सच्चाई है वो ढूंढना है, पढ़ना भी है, और पवित्र आत्मा के जरिए सब कुछ सीखना है। हरे को प्रभु अनुग्रह दे, आशीष दे, सहाय करे, मदद करे, और प्रभु हमें सुनने वाले कान दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें इकट्ठा किया, आप आपके हुजूर में वचन सुनने के लिए लेके आए। धन्यवाद प्रभु। आपके वचन सुनना ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आपकी आराधना करना, उससे बेहतर तो आपके आवाज सुनना, बलि चढ़ाना, उससे बेहतर तो आपकी आवाज मानना, सुनना। जैसे आपने आपके सेवक शमूएल के द्वारा कहा कि साउल राजा, तूने ये गलती की है। ये बलि से ज्यादा तो प्रभु के वचन मानना ये बड़ी धन्यता की बात है। प्रभु हम आपके वचन सुनने के लिए आए हैं, आशीष मांगते हैं। हर एक मेरे भाई बहन जुड़े, उनको आशीष देना, वचनों से हमसे बात करना, पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। और आज का हमारा जो दिन है वो सीखने वाला दिन, लर्निंग डे, डे ऑफ लर्निंग। हमें सीखना है। ये आज ठानना है कि आज मैं सब कुछ सीखूंगा। एक बार जब हमारा फास्टिंग डे था तो एक ब्रदर था जिसने पूरा दिन फास्ट किया था। अच्छी बात है, ऐसे ही आज सीखना है, सब कुछ सीखना है। हमें पता है सुलेमान जो राजा था वो चींटियों से सीखता था, और कई सारी बातें वो देख देख कर सीखता था कि ये देखो कैसा है। अभी बीच में हम बात करते थे कि जो ऊंट होता है, ऊंट देखा होगा, जो रेगिस्तान का राजा कहा जाता है, वो उसे तो फेथफुल या फिर एक विश्वास योग्य, उसको ये सारे प्राणियों में उसको गिना गया है। उसका लोगों ने अभ्यास करने वाले ने यह अभ्यास किया कि ऊंट ऐसा जानवर है कि जो अपने परिवार के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाता है, बच्चे होने के लिए संबंध नहीं बनाता है। एक बार छोटे बच्चे को जब बड़ा हुआ, उसकी माँ के पास वो ऊंट को लेके आए, आंखों पे पट्टी डालकर। सूंघने वाले तो होते, लेकिन उसको जबरदस्ती उसकी माँ के साथ सुलाया गया ये ऊंट को। पर जब ऊंट की आंख खोली और ऊंट ने जब देखा अपनी माँ को, वो पहचान गया। और तब से ऐसी वो एक एक्सपेरिमेंट या एक प्रयोग किया गया था ऊंट पर कि, और ऊंट वो काफी दुखी हो गया और वो मर गया। चल बसा क्या गए, मर गया। तो ये अनुभव ये लोगों का है जो कि ये जानवर में क्या क्या, कैसे कैसे उनमें ये बातें पाई जाती है, इनका स्वभाव कैसा है। बिल्ली यदि आपको जानते ना हो, बिल्ली जो होती है वो सबसे एकदम चपड़ कहे या फास्ट कहे या जल्दी, क्या कहते हैं जल्दी को, क्विक को क्या बोलते हैं, स्फूर्तिला, एकदम स्फूर्तिली होती है, बहुत ही स्फूर्तिली होती है। सांप उसको मारे उसके पहले तो कूद जाती है, इतना स्फूर्तिला। तो सीखते हैं हम सब कुछ, जैसे यीशु ने सिखाया, सांप जैसे आप होशियार हो जाओ, और कबूतर के नाई आप सालस कहे या फिर सरल कहे या फिर निर्दोष कहे, ऐसे आप हो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। हमें सब कुछ सीखना है। तो आज का हमारा जो दिन है वो सीखने का दिन है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा तिमोथी पत्री 3 अध्याय 17 पद में पौलुस कहता है, हमारे पास बाइबल है, ये धर्मशास्त्र, ये पुस्तक है, उससे हमें रोज अध्ययन करना है, हमें सीखना है। कई लोग बाइबल पढ़ के उसको चुमकर उसको रख देते हैं, पर बाइबल में से हमें जीवन को सीखना है, कैसे जीवन हमें व्यतीत करना है। यदि हमें बाइबल में खोलेंगे तो पढ़ेंगे 17 पद, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और परमेश्वर का जन, इनको बताओ, हाँ, सिद्ध बने और हर एक
भले काम के लिए भले तत्पर हो जाए काम के लिए तत्पर हो जाए। तत्पर हो जाए। 16 पद में लिखा है, ये शास्त्र जो बाइबल है वो इसीलिए है कि वो इंसान पढ़ पढ़कर सीख सीख कर जान जान कर बड़ा विद्वान हो जाए और अच्छा इंसान या परमेश्वर का अच्छा दास बन जाए। अच्छे दास वो होते हैं जो बाइबल को पढ़ते रहते हैं, उसमें से कई सारी बातें सीखते रहते हैं। नीति वचन 1 अध्याय 5वां पद में लिखा है, जो इंसान ज्यादा सीखता है वो ज्यादा ज्ञानी होता है। 5वां पद, कि बुद्धिमान सुनता रहता है अपनी विद्या बढ़ाए और अपनी विद्या को बढ़ाता है और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। और जो समझदार है वो समझ का बुद्धि का उपदेश पाए। बुद्धि का उपदेश पाए। तो सीखते रहना जरूरी है। कई सेवक जो फॉरेन से आते थे, उनको हम जब बात करते थे बोलते थे, हम तो स्टूडेंट है, हम तो अब तक सीखते हैं, विद्यार्थी है, अब सब कुछ जानते नहीं है, अभी और हमें सीखना है और सीखते हैं। जब हमने दुष्ट आत्मा सब पहली बार जब निकालते, पहले तो पता नहीं चलता है क्या होता है, फिर धीरे धीरे सीखते रहते कि दुष्ट आत्मा कैसे होते, कैसे बात करते, कैसे लोगों को उल्लू बनाते और कैसे कैसी वो बातें करते हैं, कैसा झूठा सिखाते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। तो जब हम मसीह के सेवकाई के लिए निकलते तब हमें कई सारी बातें सीखने को मिलती है। तो हमें पूरा जीवन होता है, सीखना होता है। कई सारी बातें हम हमारी गलतियों से सीखते हैं कि ये गलती मैंने की थी, ये गलत मैंने गाया था, गलत बजाया था या फिर गलत ये कह दिया था। हम सीखते रहते, हर एक इंसान को सीखना है। आमीन। और प्रभु के पवित्र वचन जो है वो पढ़ते पढ़ते हमें अच्छी तरह से विद्या पाकर हम सिद्ध भी होते परमेश्वर के आगे। परमेश्वर चाहता है कि मेरे सारे लोग अच्छे पढ़े लिखे हो। नीति भजन संहिता 34वां अध्याय 11 पद, यहाँ पे दाऊद कहता है, आओ मेरे बच्चों मैं तुम्हें कहानी सिखाऊं। नहीं, आपने शायद सुना होगा, आओ नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, वो नहीं, पर आओ मैं तुम्हें सिखाऊं। क्या होता है वो सॉन्ग, आपने सुना है क्या? आओ मैं तुम्हें गीत गाना सिखाऊं, ऐसा कुछ होता है क्या? आओ बच्चे तुम्हें सिखाऊं। तो जो बड़े बड़े होते वो तो सीखते नहीं है, वो बच्चों को सिखाने का अच्छा लगता है। यहाँ दाऊद कहता है भजन संहिता 34 अध्याय 11 पद, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। मैं तुम्हें भय मानना सिखाऊं। तुम्हें परमेश्वर से डर नहीं है, परमेश्वर से बिल्कुल डरते ही नहीं हो, अभी मैं तुम्हें सिखाऊं। चला आजा मेरे साथ घूमने आजा। और घुमाते घुमाते रेलवे स्टेशन ले जाए और फिर वहां पे दिखाए, देख इसकी हालत देख कैसी है, देखा वो देख कैसा है कपड़े बिना का, देखा कंगाल, देखा बूढ़ा, देखा कमजोर, देखा उसको कैसे लोग परेशान करते, देखा उसकी हालत देखी, कुत्ते से भी खराब है ना, दिखता है, देखा ऐसा होता है। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। यहाँ पे दाऊद कहता है, आओ बच्चों मैं तुम्हें परमेश्वर का डर भय रखना सिखाऊंगा। जो इंसान परमेश्वर का डर रखता था, ये दाऊद परमेश्वर से डरता था, उसको परमेश्वर ने सिखाया था। कई सारे मैंने गीत सुने हैं जो भजन संहिता 23 अध्याय में लोगों ने बनाया है, दुनिया के लोगों ने बनाया है। वो गीत में कभी मैंने ये वचन नहीं सुना। कौन सा वाला? कि प्रभु तेरी लकड़ी, तेरी छड़ी मुझे मारती है, उससे मैं सुधरता हूं। आप कोई भी गीत ले लो, यहोवा मेरा चरवाहा गा लो, अरे प्रभु मेरा रखवाला गा लो, उसमें आपको प्रभु की लकड़ी की बात वहीं पे है ही नहीं, लकड़ी की बात नहीं की गई है। कितने सारे गीत सुने हैं, आप याद कर लो कोई ऐसा गीत है जिसमें परमेश्वर की लकड़ी के बारे में गीत गाया हो। एक सुना पंजाब में, अच्छा है वो भाई ने वो लकड़ी की बात कह दी है। या दाऊद कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर का डर रखना सिखाऊं। हम पवित्र वचन तो पढ़ते हैं लेकिन डर पैदा नहीं होता है। आपको डरना है परमेश्वर से और वो परमेश्वर सिखाता है। आमीन।
तो हमें शायद हम कहे मुझे सब कुछ आता है, तुझे डरना आता है? मैं तो डरता ही नहीं हूं। तो तुझे अभी सीखना है। हम विद्यार्थी हैं, मसीह के चेले हैं, हमें सब कुछ सीखना है। नीति पूर्ण नियम या व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7वां पद यदि पढ़े, वहां पे मूसा कहता है और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा तू अपने बाल बच्चों को सिखाना, समझाना, सिखाया करना सिखाया करना, सिखाते रहना। और घर में बैठे अभी जब घर में बैठे हो तब सिखाना। मार्ग पर चलते मार्ग में चलते चलते बच्चे के हाथ पकड़ के ले मान लो चलते। क्रॉस कराते रोड को, एक जगह से दूसरी जगह पे बच्चे को ले आते, तभी चलते चलते बात सिखाना। लेटते लेट आओ तभी भी बातें करते रहना। उठते उठा तभी भी बात करना, बेटा उठ जा उठ जा। फिर इनकी चर्चा किया करना। चर्चा किया करना, परमेश्वर की बातें कहते रहना, कहानी सुनाता रहना। हमारे बच्चों को हमें सब कहानी सिखानी है। नूह की कहानी सिखानी है, अब्राहम की कहानी सिखानी है, अय्यूब की कहानी सिखानी है, मूसा की कहानी सिखानी है, यहोशुआ की कहानी सिखानी है। सारे परमेश्वर के दासों की कहानी सिखानी है। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ कैसे रहा वो सिखाना है। परमेश्वर कैसा सामर्थ्यवान है वो सिखाना है। परमेश्वर कैसी हालतों में कैसा रास्ता निकालता है सिखाना है। परमेश्वर के बारे में हमें कहते रहना है। यहाँ पे मूसा को परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल को कह दे, सुना दे ये बात कि वो सिखाते रहे बच्चों को। ऐसा नहीं कि रात को सोते सोते कहानी नहीं, जब उठ जाए तब सिखा, चलता हो तब सिखा, बैठा हो तब सिखा। ये बहुत जरूरी है। मेरे पापा तो सुबह सुबह उठ के 4 बजे FM चलता था, 4-5 बजे तभी शुरू कर देते थे रेडियो। वो मिर्ची वाला नहीं था, पर प्रभु के वचन, वो जबलपुर बहुत पुरानी बाइबल कॉलेज, शायद आपको नहीं पता होगा, बड़ी पुरानी बाइबल कॉलेज, इंडिया में सबसे पहली बाइबल कॉलेज शायद आप ढूंढ लेना। वहां से ये लोग रेडियो मिनिस्ट्री करते थे। अभी सब ये विश्ववाणी वाले लोग आए, उसके पहले से ये फ्रेंड मिशन आपने सुना शायद होगा, फ्रेंड्स मिशनरी सुना होगा। पहले के जो सारे लोग थे वो लोग वचन सुनाते थे वो रेडियो पर। तो रेडियो पे गीत हो, वचन हो, वो शुरू कर देते थे। हमें प्रभु के वचन बच्चे को सुनाते रहना है। दूसरी कहानी छोड़ देनी है, जो छोटे होते बड़े होते वो देखा होगा आपने, वो वाला सब पिक्चर नहीं देखना है। अय्यूब 33वां अध्याय 33वां पद देखो, वहां पे लिखा है यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सिखाऊंगा, चुप हो जा। तो सीखने के लिए चुप होना जरूरी है, सीखने के लिए शांत होना जरूरी है। 33वां पद, यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। तुझे यदि समझ में न आए, कई सारे सवाल होते, कई सारे सपने होते और हम ढूंढते रहते उसका अर्थ क्या होगा, प्रभु क्या कहना चाहता है, ये वचन मैंने पढ़ा, प्रभु क्या कहना चाहता है। जब भी हमें समझ में ना आए तभी हमें कहना है हाँ प्रभु मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे अय्यूब को परमेश्वर कहता है मैं तुझे पूछूंगा, तू जवाब देना, और यदि तुझे जवाब न मिले तो चुप होना और मैं तुझे सिखाऊंगा। आमीन। तो सीखने के लिए चुप होना जरूरी है। सिखाना, हर रोज सिखाना, बच्चों को सिखाना, ऐसे परमेश्वर हमें हर रोज सिखाता भी है। यशाया 50वां अध्याय 4 पद में प्रभु यहोवा कहता है मैंने तुझे, क्या लिखा है, लर्नेड टंग, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। आमीन। दूसरों को सिखा सकूं ऐसी जीभ दी है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरों को मैं सिखा सकूं। कई बार हम सिखाते, हमारा ज्ञान से सिखाते, जब तक परमेश्वर हमें नहीं सिखाता हम नहीं सीख पाते हैं। पहला तिमोथी माफ करो, हाँ पहला तिमोथी 1:7 में लिखा है यदि कोई सिखाना चाहता है, सुनो, यदि कोई चाहता है मैं भी एक शिक्षक हो जाऊं, मैं भी लोगों को सिखाऊं, सब लोगों के में ये होता है मैं सिखाऊं, मुझे भी सिखाना है, मुझे भी दो, मुझे माइक दो, मुझे भी। ये माइक लेके आओगे आपका ज्यादा तो ज्यादा 1000 रुपए का, और ज्यादा से ज्यादा तो 1,00,000 1,50,000 का आएगा। लोग यूज करते हैं माइक का। सिखाना, यदि तुम्हें सिखाना है, क्या बात लिखी है 7वां पद,
और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, जो लोग को व्यवस्था स्थापक होना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं दूसरे को, पर जो बातें कहते वो लोग जो कहते हैं, और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं वो लोग दृढ़ता से बात भी करते हैं, उनको समझते भी वो नहीं। समझते ही नहीं, समझ बिना बोलते हैं। कई बार हम बोल देते फिर समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या बोला। हमें क्या सीखना है? हमें विधर्मी अन्य जाति लोगों से नहीं सीखना है। बोलो मुझे सीखना है, लेकिन अन्य जाति से नहीं सीखना है। उनके सुविचार नहीं सुनने हैं, उनका ज्ञान, बड़ा ज्ञान, बड़ी बुद्धि वाला ज्ञान, उनका बड़ा अनुभव, वो भी नहीं सीखना है। पर हमें सीखना है, हमें सिर्फ परमेश्वर से सीखना है, प्रभु के आत्मा से सीखना है, हमें परमेश्वर के वचनों से सीखना है, हमें प्रभु के दासों से सीखना है। आमीन। यिर्मयाह 10वां अध्याय 2 पद में लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। अन्य जाति की चाल मत सीखो। हमें नहीं सीखना है, अन्य जाति के द्वारा नहीं सीखना है। वो कैसे बलि चढ़ाते, वो कैसे चलते, वो घर में कैसे उनका जो पूजा करते हैं, या फिर घर में कैसे रहते हैं। कई सीरियल होती है, साड़ी पहन के, ये बीच में ही बात सुनता था, साड़ी पहन के सो जाए, सूट बूट पहन के ही रात को भी घूमते रहते अपने घर में। ऐसे सीरियल होती है। उस सूट में ही रहते हैं, बूट पहन के ही बूट पहन के ही घर में घूमते हैं। ऐसे रह के सुबह शाम देखना सीरियल, उनकी रात का सीन हो या दिन का सीन हो, सूट में होते। पर जो बड़े अमीर होते हैं ना, चड्डा पहन के घूमते, देखना वो यहां से बड़े कुछ तैयार नहीं होते। बड़े लोग तैयार नहीं होते। ये राजीव गांधी का बेटा आपको पता होगा कैसा घूमता है, दाढ़ी बाड़ी बना के, देखा होगा। बड़ा अमीर आदमी है वो, एकदम भिखारी की तरह घूमता है। आपने शायद दौड़ते हुए अंबानी को देखा होगा, चड्डा पहन के बोले आ गया हूं मैं भी, चलो दौड़ेंगे, पता ही ना चले कि ये आदमी बड़ा आदमी है। आराम से रहते, उनको कोई दिखावा करते ही नहीं है। हमें अन्य जाति से नहीं सीखना है। दूसरी बात, रोमन की पत्री 12वां अध्याय 2 पद में पौलुस फिर से कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो। ये संसार के सदस्य, यानी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये संसारी आदमी है, उसके सभा में से आया हुआ है, संसार के सभ्य का सद है, इस सभ्य सद संसार है। के सदस्य ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो संसार से, रीत से नहीं चलना है, नहीं सीखना है। नीति वचन पढ़ेंगे 22वां अध्याय उसका 25वां पद। कहीं ऐसा न हो कहीं कि तू उसकी चाल सीखे उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस और जाए। तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। तो हमें नहीं सीखना है। बोले मुझे संसार से, दुनिया से नहीं सीखना है। अच्छी में अच्छी बात भी नहीं सीखनी है। हमारा प्रभु है जो हमें सिखाएगा। आमीन। अच्छी बात है, सब जानना अच्छी बात है, सीखना सिर्फ परमेश्वर से है। प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय 29 पद, मेरे पास से सीखो मैं कैसे दीन हूं। नम्रता सीखनी है, मेरे पास से सीखो। कई लोग कहते देखो गांधी जी बड़े वो अहिंसा आदमी था, अहिंसा वाले आदमी थे। अरे उनने कहां से सीखा? उनने बाइबल से सीखा कि यीशु मसीह ने अहिंसा का मार्ग दिखाया। आमीन। जितने भी लोग हैं सब ने जो सीखा है अहिंसा, हत्या नहीं करना। कोई भी भगवान ले लो, एक भी भगवान अहिंसावादी नहीं है। पर ये गांधी जी को कुछ ज्ञान मिला अहिंसा का, वो कहां से मिला? लोग सिखाते। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ये बात कही। 29 पद, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ उठा के देखो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और दीन हूं। मुझसे सीखो, देखो मैंने भी तुम्हारा भार उठाया है। इतना बड़ा होकर पूरा संसार का परमेश्वर होने के बावजूद मैं तुम्हारी सेवा करता हूं, मैं तुम्हारा भार उठाता हूं। देखो मैं कितना नम्र हूं, दीन हूं। ये सीखो, मुझसे सीखो। तो जो दीन होता है उससे हमें सीखना है। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय 13 पद में यीशु मसीह ने कहा, आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल में कुछ देखा होगा। आपने क्या देखा, क्या सीखा कि परमेश्वर क्या चाहता है? बलि चाहता है या फिर
दया चाहता है। यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। जाके अर्थ सीखो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ, मैं दया चाहता हूँ। उसका अर्थ क्या है? सीखो। वही कि परमेश्वर वो दया करता है। आमीन। आदमी हो या औरत हो, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को सीखना है। दोनों को एक बात सीखनी है। 1 तिमोथी 2:11 में लिखा है, बहन को सीखना है चुप रहना सीखना है। क्या लिखा है? और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। देखो, सीखने के लिए अधीनता, सीखने के लिए चुप होना जरूरी है। 1 तिमोथी 5वां अध्याय 4था पद। यदि कोई सेवक है, उसको क्या है? यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो, हाँ, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, यहाँ क्योंकि पे यह सीखने परमेश्वर की बात को कही भाता गई है कि आपको माँ बाप के जो उपकार किए उसको अदा करना है, सीखे। बाइबल में सबको सीखना है। बच्चे हैं उनको भी सीखना है, बड़े उनको भी सीखना है, सेवक है उनको भी सीखना है, वाइफ है उसको भी सीखना है, पत्नी है उसको भी सीखना है, सबको सीखना है। नीति वचन 1 अध्याय 5वां पद में लिखा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए बुद्धिमान को सुनना है और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। लिखा है बुद्धिमान को सुनना है और क्या करना है? अपनी विद्या बढ़ाए। और विद्या बढ़ानी है। आपको कितना ज्ञान है, आपको कितने जानकारी है। कई लोग बोलते मुझे सब आ गया है। नहीं, बहुत कुछ सीखना है। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ सीखना है। आमीन। बहुत कुछ बोले, मुझे सब कुछ सीखना है, हर रोज सीखना है, परमेश्वर के पास सीखना है, वचनों से सीखना है, प्रभु के दासों से सीखना है, सुन सुनकर सीखना है, चुपचाप सुनना है, सीखना है, अधीनता में रह के सीखना है। नीति वचन 9वां अध्याय 9वां पद। बुद्धिमान को शिक्षा दे, बुद्धिमान है उसको बिठा शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान और होगा। वो अधिक बुद्धिशाली हो जाएगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। तो उसको चेता, सिखा। आमीन। जब तक सांस है तब तक सीखना है। सभा शिक्षक, सभोपदेशक 9वां अध्याय 10वां पद में सुलेमान राजा कहता है, एक समय आएगा आप जब चले जाओगे, संसार छोड़ के चले जाओगे, कब्र में चले जाओगे, कोई कुछ सिखाने वाला नहीं है। अब यहाँ से ठीक ठाक रह ले, ये जलता है तो एक पैर ऊपर कर ले, ऐसे करके खड़ा हो जा, ऐसा कोई सिखाएगा नहीं। वहां पे कोई शिक्षा है ही नहीं। जैसे मान लो कोई फेल हो गया, फिर उसको कोई सिखाता नहीं है। एक बार फेल हो गए, खत्म हो गई, नौकरी चली गई मान लो, फिर क्या सीखना? जब तक नौकरी पर है, जब तक काम पर है तभी सीखना है। रोटी जल गई, फिर क्या सीखना? अभी वो तो खत्म हो गया। नीति सभोपदेशक 9वां अध्याय 10वां पद। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। हाँ, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, जहाँ तू जाता है, न काम न वहाँ युक्ति, पे कोई काम नहीं, कोई युक्ति नहीं, न ज्ञान और न कोई बुद्धि है। ज्ञान देने वाला नहीं है, कोई बुद्धि देने वाला नहीं है, कोई सीख देने वाला नहीं है। वहां पे कोई सिखाएगा नहीं, खत्म हो गया। तो जब तक हमारे में सांस है हमें बहुत कुछ सीखना है। हमें संसार में आए हैं, हमें ऐश कर ले, ये सुना होगा आपने, सुना है आपने? दुनिया में आया है तो वो कैस हो तो ऐसा होता है, पर ऐश कर ले, ऐश कर ले, अरे सीखने के लिए। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 6वां अध्याय इसका 45 वचन, भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, पुराने नियमों में लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए परमेश्वर की होंगे। ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यदि कोई पिता कहता है मुझे पिता ने सिखाया, तो वो यीशु के जरिए ही होता है। तो प्रभु ने कहा, जो नबी थे उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा लोग परमेश्वर के साथ बैठकर सीखेंगे। आमीन।
हमें पता है नूह परमेश्वर के संग चला, हनोक परमेश्वर के संग चला, मूसा परमेश्वर के संग चला। बाइबल के लोग परमेश्वर के साथ चलते चलते सीखते रहे। अब्राहम को भी प्रभु ने कहा मेरे सम्मुख चल, मेरे साथ चल और सिद्ध हो जा, तैयार हो जा। तो हमें प्रभु से सीखना है। कई सारी बातें प्रभु सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, यदि हम उसके चरणों में बैठे रहेंगे तो। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 9 पद में पौलुस कहता है, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य मुझे नहीं तुम्हें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, तुम्हें कुछ सिखाऊं लिखूं। क्योंकि आपस में प्रेम रखना आप जानते हो आपस में प्यार करना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा आपने है। तो परमेश्वर से सिखा है। प्यार करना किसने सिखाया? हमें तो परमेश्वर ने सिखाया। आज संसार में अच्छे अच्छे मैनर्स, अच्छी अच्छी बातें स्कूलों में या फिर जो बड़े बड़े होते सम्मेलन उसमें सिखाया जाता है, वे प्यार करो प्यार करो। अरे आप कितना भी सिखा लो वो नहीं सीखेंगे जब तक हमारा परमेश्वर ने सिखाया, तब तक नहीं सीखते कोई। आमेन। तो प्यार करना हमें सिखा दो और वो प्रभु ही है। आमेन। तो कौन सिखाता है? हमें परमेश्वर सिखाता है। आमेन। आपस में प्यार करना वो परमेश्वर सिखाता है। और क्या परमेश्वर सिखाता है? ये पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, इसीलिए आपको कोई सिखाए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। बोलो मुझे पवित्र आत्मा सिखाएगा और वही सिखाएगा और उसके अलावा कोई नहीं सिखाएगा। आमीन। 27 पद, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें अभिषेक किया गया, तुम परमेश्वर के बेटे हो गए हो, तुम में बना रहता है, इसीलिए आप परमेश्वर में बने रहते हो। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए। तो परमेश्वर का जो अभिषेक है वो तुम में बसता है और तुम्हें कोई सिखाए तो पागलपन सा है। और वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तो और यह सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसे वो कहता है ऐसे करते हो, जैसा सिखाता है वैसे चलते हो, ऐसे ऐसे ही चलते हो और कोई तुम्हें सिखाए उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यूहन्ना कहता है वो अभिषेक प्रभु ने किया है वो आप में रहता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार 10वां अध्याय 20वें पद में कि एक समय आएगा कि आप जो बोलने वाले हो वो तो परमेश्वर की ओर से होगा, आपको सीखने की जरूरत नहीं है कुछ। 20वां पद, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाले तुम नहीं होगे, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा वो पिता का आत्मा है जो सिखाता है वो बोलता है। आमीन। तो कौन बोलता है? जो सिखाता है। ऐसे यीशु मसीह ने भी कहा मुझे पिता जो बोलता है सिखाया है वैसे ही मैं बोलता हूं। मूसा को जब भेजा गया, निर्गमन की किताब 4 अध्याय 12वां पद, उसको कहा गया जा मूसा तू जा, तेरे मुंह के संग मैं रहूंगा और तुझे क्या बोलना मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। 4 अध्याय 12 पद 15 पद, अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर, मैं तेरे मुख के संग रहूंगा, जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाऊंगा, मैं तुझे सिखलाऊंगा। 15 पद, इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। आमीन। देख मूसा, हारून को तू सिखाना, तुझे मैं सिखाऊंगा, तुझे हारून को सिखाना और तुम दोनों को मैं सिखाऊंगा। आमीन। क्या करना है बताऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आपको कौन सिखाता है? परमेश्वर। और जो सेवक होते उससे द्वारा हम सीखते। जैसे यीशु ने कहा मत्ती 11:29 में कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जैसे यहां पे हम देखते हैं मत्ती 11 अध्याय उसका 29 पद में प्रभु ने कहा मुझसे सीखो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। दाऊद कहता है भजन संहिता 32वां अध्याय 8वां पद में आओ बच्चों मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या लिखा है? 32वां अध्याय 8वां पद, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। ओके। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं तुझे सिखाता रहूंगा, सम्मति देता रहूंगा, बुद्धि देता रहूंगा
और तुझे चलना होगा। पहला शमूएल 12वां अध्याय 23वां पद यदि पढ़े, वहां पे ये जो शमूएल है क्या कहता है? फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना शमूएल कहता है ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए विनती करना छोड़ दूं, प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। आमीन। तो ये किसका काम है? वो सेवकों का काम है। आज जो ज्यादातर लोग सिखाते नहीं है, कह लेते आप पढ़ लेना आप सीख लोगे, पर यहाँ पे हम देखते हैं ये शमूएल सिर्फ प्रार्थना की बात नहीं करता है, पर सिखाने की बात करता है। यदि मैं प्रार्थना बंद कर दूं, ऐसा पाप तो न होगा मेरे से, मैं सिखाता रहूंगा। आमीन। मैं प्रार्थना भी करता रहूंगा, सिखाता भी रहूंगा। यशाया 1 अध्याय 17 पद, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो। किसको? उद्धति जो है उसको सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, और विधवा का मुकदमा लड़ो। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो सिखाना हमें है, हमें सीखना है। ये सारी आज्ञाएं है। जैसे नीति पुनर्नियम या व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 10वां पद में लिखा है, ऐसा लिखा है, विशेष करके उस दिन की बातें आप याद रखो। उन दिन होरेब पर्वत पे क्या हुआ था? जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर जब आप इकट्ठा हुए थे के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, मूसा कहता है मुझे यहोवा ने कहा था कि इन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर मुझ मेरे पास, कि मैं उनको क्या सिखाऊं? अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे। क्या लिखा है? जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे। आमीन। एक दिन का भय नहीं, हर रोज मरने के दम तक मेरा भय मानते सीखते रहे, मैं सिखाता रहूंगा। आमीन। तो कहे यहाँ पे प्रभु ने वचन कहता है मैं उनको सिखाऊंगा। आपको इकट्ठा किया, मेरा डर सिखाया। तो होरेब पर्वत पर जब प्रभु ने कहा सबको दूर रहना, पास में नहीं आना है, दूर रहना, और लोग डरते थे। डरना प्रभु सिखाना चाहता था। इसीलिए जैसे दाऊद भी कहता है भजन संहिता 34वां अध्याय 11 पद में, आओ बच्चों मैं तुम्हें परमेश्वर का डर रखना सिखाऊं। तो हमें सीखना है, डर रखना सीखना है। और क्या सीखना है? भजन संहिता 86 यानी 86 अंदर है 86 और 11 पद। क्या लिखा है? हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, हाँ। तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझे सिखा। क्या सिखा? अपना मार्ग मुझे दिखा, अपना मार्ग मुझे दिखा, मुझको एक चित्त कर कि मुझे मैं चित्त तेरे कर, नाम का भय मानूं, और मैं तेरा भय मानूं। मुझे सिखा प्रभु, मुझे सिखा, सही रास्ता मुझे सिखा। जैसे चेलों ने आके कहा लुका 11 अध्याय 1 पद, हमें प्रार्थना करना सिखाओ, उपवास कैसे करना है, माफ कैसे करना है, प्यार कैसे करना है प्रभु ने सिखाया, नम्रता कैसे में रहना है सिखाया। भजन संहिता 119वां अध्याय 108 पद में, हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर, मैं जो बात कहता हूं प्रभु ये मेरा अर्पण है, और अपने नियमों को मुझे सिखा। मुझे अपने आपके नियम सिखाओ। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं पसंद है, ये मुझे सिखाओ। कई बार हमें नहीं पता चलता है कि प्रभु का ये है कि प्रभु का नहीं है, प्रभु को पसंद है या नहीं पसंद है, प्रभु ये चाहता है नहीं चाहता है। ऐसे कई सारी बातें हमें नहीं पता है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं। कई लोग आज जो प्रार्थना करते, मध्यस्थी की प्रार्थना कराओ, मध्यस्थी की करे, बीमार है वहां पे ये वो करके प्रार्थना करते हैं। अरे प्रार्थना करो, मुझे प्रार्थना करना प्रभु सिखाओ। प्रार्थना करो, मुझे अच्छा बुरा क्या है, आपकी क्या भलाई है, आप का डर मुझे सीखना है प्रभु, मुझे सिखाओ। प्रार्थना ये होनी चाहिए सारी। फिर से पढ़ेंगे
119 अध्याय 108 पद। मुझे क्या सिखा? मुझे तेरा हे नियम यहोवा, सिखा। है यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मुझे सिखा। आमीन। देखो दाऊद की प्रार्थना, हमारी हर वक्त प्रार्थना क्या होती है? चंगाई। क्या प्रार्थना होती है? सफलता। क्या प्रार्थना होती है? मुक्ति। क्या प्रार्थना होती है? छुटकारा। क्या प्रार्थना होती है? कपड़े दो। ये हमारी सारी ऐसी प्रार्थना होती है। दाऊद देखो कहता है मेरी एक विनती है, मेरी विनती ही मेरा बलि है, और प्रभु मेरी प्रार्थना है तू मुझे सिखा। आमीन। अपना धर्मीपन, अपना न्याय मुझे सिखा। और देखते हैं भजन संहिता 143 यानी 143वां अध्याय उसका 10वां पद। 143 यानी 143 143 10 पद। 143 10 पद। 143 10वां पद। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों मुझे सिखाओ। क्या लिखा है? मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, हाँ, ये क्योंकि मटन मेरा खिला दो। परमेश्वर तू ही है। हाँ तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हाँ, तो मुझे सिखा, आपकी मर्जी पूरी करना सिखाओ। आमीन। बोले मुझे आपकी मर्जी पूरी करनी है, सिखाओ। आपका न्याय सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ, आपकी इच्छा पूरी करना सिखाओ, आपका भय रखना सिखाओ। और देखते हैं भजन संहिता 144 यानी 144 1। बहुत अच्छा। 144 एक जोर से प्रेज़ गॉड। धन्य है यहोवा धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मुझे लड़ने के लिए सिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे हाथों को लड़ने के लिए सिखाता है। इसलिए ऐसा नहीं प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे वो फाइटिंग सिखा दो, मैं भी मारूं तो खड्डा हो जाए। उंगली से मारते थे, पता है, दरवाजे में खड्डे करते थे। ऐसे सारे लोग बोलते हैं। यहाँ पे जो बात लिखी है मेरे हाथों को लड़ना सिखाओ, ये क्या बात है? मुझे लड़ना सिखाओ। क्या लिखा है? वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हाँ, लड़ने के लिए सिखाता है या फिर मुझे तैयार करता है लड़ने के लिए। तो क्या प्रभु हमें लड़ने के लिए तैयार करता है? लड़वाता है। हाँ, लड़वाता है, पर हमारा युद्ध जो है वो यहाँ संसार में नहीं है। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 10वां अध्याय 4 पद, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, शारीरिक नहीं है। हाथ को बलवान किया, लोहे जैसा हाथ कर दिया, पर घड़ों को धार देने के लिए। पर किसको? घड़ों को धार घड़ जो होता है, घड़, उसको ढालने के लिए, ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारे पास ऐसा सामर्थ्य है। परमेश्वर के द्वारा हमें ऐसे वेपन्स मिले, हथियार मिले, हम उसको ढा सकते हैं। जो बड़े बड़े किले होते जो नहीं टूटते हैं, कई बार ऐसे होते चट्टान जो नहीं टूटते। हम कितना भी चिल्ला चिल्ला करें तो भी नहीं टूटता है। हम चाहे कितनी भी प्रार्थना करें, वो चट्टान टूटती ही नहीं है। हर वक्त मांगते रहते, हर वक्त प्रार्थना करते रहते। सुनो, आपने सुना? क्या सुना? बोलो, मेरे पास, मेरे जीवन में कई सारे गढ़ है। गढ़ देखे नहीं हुए आपने? जो यरीको का गढ़ था, यरीको का जो किला था, ऐसा कहा जाता है कि वहां पे 6 घोड़े एक साथ दौड़े। यानी कितना चौड़ा होगा वो। और वहां पे कोर्ट में एक रहाब करके वेश्या भी रहती थी। अब ये कमरे वाले नहीं, इतना बड़ा चट्टान जैसा वो किला था। उसको ढाने के लिए, गिराने के लिए ये परमेश्वर के दासों ने घूमते रहे, चिल्लाते रहे, और जैसे प्रभु ने कहा तब वो ढा गया। किला जो होता है, ऐसे कई सारे हमारे जीवन में ऐसे घर होते जो हमें आशीष से वंचित रखते या दूर रखते हैं। हमें जीतने के लिए वो तो पौलुस कहता है हम ढा देते जो शैतान ने जो सारे रुकावट रखी है। पौलुस कहता है भजन एफएससी का पत्री 6 अध्याय 11-12 पद, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखो, परमेश्वर के हथियारे बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के तो सामने हमारा खड़े युद्ध रह जो है वो शैतान की युक्तियों के साथ, शैतान के घड़ों के साथ, शैतान के जो आत्मिक क्षेत्र है उसके साथ है, आकाश स्थानों में है, दुष्ट आत्मा के लश्कर के सामने है। हमारे लिए जो हर वक्त सोचता रहता है, बुरी बुरी बातें सोचता रहता है, हमें गिराने के लिए हर वक्त
सोचता रहता है, उसके सामने लड़ने के लिए प्रभु हमें तैयार करे, ये प्रार्थना होनी चाहिए। आमीन। यशाया उसका 2 और 4 में लिखा है, हम नहीं, एक समय आएगा, परमेश्वर कहा, मैं उनको अलग तरह से तैयार करूंगा। 4 पद, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को झगड़ों को मिटाएगा, झगड़े को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, तलवार से लड़ेंगे नहीं, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। युद्ध की विद्या न सीखेंगे, पर हमारा जो लड़ना है, प्रभु हमारी उंगली को लड़ना सिखाता है, वो शैतान के सामने। आमीन। हमें लड़ना सिखाना, कई बार दुष्ट आत्मा निकालने के लिए लोग जाते, सोचते हमें पावर चाहिए। पावर नहीं चाहिए, आपको सीख चाहिए, कैसे जाना है, कैसे तैयार होके जाना है, ये सारी सीख जरूरी है। आमीन। यशाया उसका 50वां अध्याय 4 पद में लिखा है, हमें प्रभु क्या सिखाता है? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के मैं द्वारा, लोगों को, थके हुए लोगों को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आमीन। मैं उनको ऐसी बात, गोली गड़ाओ और बोलते ना, तो ऐसी बातें समझाऊं कि उनके भेजे में उतर जाए। आमीन। तो ऐसे मुझे ज्ञानी बनाया है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह अनपढ़ नहीं था। प्रेज़ लॉर्ड। और वो खुद चाहता है आप भी सब पढ़े लिखो। हबाकुक 3 और 19 में लिखा है, प्रभु हमें क्या और सिखाता है? हमारे पैरों को दौड़ना सिखाता है। 19वां पद, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, मेरा बल है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, मेरे पाँव को हरण समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है और ऊंचे स्थानों पे ले चलता है। आमीन। तो मुझे जयवंत करवाता है, दौड़ाता है। तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि वो मुझे हरिण की नाई सिखाता है, कैसे चप्पड़ भागना है, छूट जाना है, लड़ने दौड़ना है, जिताता है। आमीन। क्योंकि ये हबाकुक का जो पत्री है, यदि वहां पढ़ो तो वहां पे हबाकुक कहता है, जब मैंने सुना अनर्थ होने वाला है, संसार का नाश होने वाला है, सब बर्बाद होने वाला है, तब प्रभु ने मुझे ये बात कही कि मैं तुझे सिखाऊंगा, भाग जाना सिखाऊंगा, नाश जाना और कैसे जीतना है, ये मैं तुझे सिखाऊंगा, और तू गीत भी गाने लगेगा, जय के गीत गाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु में सिखाता है हम कैसे जय पा सके। पवित्र आत्मा जो है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं, पवित्र आत्मा आएगा, यूहन्ना 14 अध्याय 26वां पद, और वो जो है सहायक, वो तुम्हें सारी सच्चाई में ले चलेगा। यहां पे जो शब्द है, सुनो, और एक बात मैं तुम्हें थोड़ा कहना चाहता हूं, सुनो क्या लिखा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा को भेजेगा। एक बार मुझे मैसेज आया और वहां पे ये एक ब्रदर था, उन्होंने मुझे ये पोस्ट किया, ये वचन कि पवित्र आत्मा, वहां पे उन्होंने ये जो केजेवी बाइबल है उसमें होली गोस्ट है। क्या है? होली गोस्ट। तो ये होली गोस्ट, ये सिर्फ, मैंने बोला ये सिर्फ नए नियम में है, पुराने नियम में ये नई शब्द का उपयोग किया गया है। पुराने नियम में होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा, वो पानी पे मंडरा रहा था उत्पत्ति में, वहां पे होली स्पिरिट लिखा है। पर ये नए नियम में इन्होंने होली गोस्ट किया। ये पता है क्यों किया होली गोस्ट? आपको नहीं पता है ना? तो सीखो, बोलो मुझे सीखना है। ये होली गोस्ट इसीलिए कहा गया क्योंकि यीशु मसीह जाएगा, मरेगा, फिर वापस जिंदा होकर भूत बन के आएगा। तो ये होली गोस्ट, ये लोग मानते हैं कि यीशु मसीह खुद आत्मा होके अभी हमारे बीच में घूमता है, तो वो होली गोस्ट है। गोस्ट यानी भूत, पर ये होली गोस्ट है, यानी पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह को लोग क्या मानते हैं? पवित्र आत्मा मानते हैं। यीशु को क्या मानते हैं? अभी वो मरने के बाद जीवित हुआ, इसीलिए वो गोस्ट हो गया है। तो होली गोस्ट ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा दूसरा है, जो यीशु ने कहा वो आएगा, तुम्हें सारी सच्चाई में ले चलेगा। आमीन। आशा रखता हूं आप समझ पाते हो ये बात।
तो यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा मेरा पिता भेजेगा, होली स्पिरिट भेजेगा, वो मैं खुद नहीं हो जाऊंगा। कई लोगों का सीख ये है कि पिता पुत्र बन गया और पवित्र आत्मा बनकर आज संसार में काम करता है, पर यह गलत शिक्षा है। ये हम मानते हैं, जिसको जो मानना है वो मान सकता है, पर हम जो है ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा वो और तीसरी व्यक्ति है, और जो आने वाला था उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा वो सारी सच्चाई आपको सिखाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और क्या सिखाएगा? यशायाह 26वां अध्याय 10वां पद, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। देखो ये नहीं सीखेगा, और धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा, वो वही करेगा, और यहोवा को महात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा। तो वो नहीं सीखेगा, तो नहीं सीखेगा। कौन न सीखेगा? यहाँ पे लिखा है कौन न सीखेगा। दुष्ट होते वो नहीं सीखेंगे। आप चाहो कितना भी ज्ञान देते रहो, आपके पास पूरा भंडार क्यों ना हो, तो भी वो न सीखेगा। हमें सीखना है तो चुप रहना है, सीखना है तो अधीन रहना है, सीखना है तो वचनों से सीखना है, यीशु से सीखना है, देव परमेश्वर से सीखना है, परमेश्वर के नम्र दासों से सीखना है। आमीन। जो सीखा हुआ है उससे सीखना है। जैसे दाऊद कहता है, आओ मेरे बच्चों मैं तुम्हें परमेश्वर का भय रखना सिखाऊं। आमीन। तो हमें डर रखना है परमेश्वर का। आमीन। प्रार्थना करना हमें सीखना है, प्रभु की बातें हमें सीखना है, सिखाते रहना है, अधीनता में रहना है। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करे समझने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए, ये जो बातें सुनाई है और आज हमने ये सीखा, आप ने कहा मुझसे सीखो। हाँ प्रभु, हम आपसे सीखना चाहते हैं। जब भी प्रार्थना करें आपके आगे घुटने टेके, हम ये कहेंगे आपने कहा है मुझसे सीखो। हम सीखना चाहते हैं, सिखाओ, ज्ञान दो, बुद्धि दो, समझ दो, हमें प्रार्थना करना सिखाओ, हमें लड़ना सिखाओ, हमें औरों को सिखाने के लिए समझदारी की बातें हमें सिखाओ। जैसे आपने मूसा से कहा मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे कहूंगा, और वो तू हारून से कहेगा, हारून तुझसे सीखेगा। यीशु मसीह आपके जरिए हमने सिखाए, और हम भी आपके वचन लोगों को सिखाना चाहते, और नम्र जनों सीखेंगे। चुप रह के सीखना है, आधीन होके सीखना है, पर जो अन्य जाति है उससे नहीं सीखना है, और जो अधर्मी है और जो दुष्ट है वो न सीखेंगे। प्रभु हम आपके वचनों से सीखेंगे, ये देखा। और जैसे आपने भविष्यवाणी की बात की, नबियों ने कहा था, भविष्यवक्ता ने कहा था, वो सारे लोग परमेश्वर से सीखे हुए होंगे। हमें भी परमेश्वर से ही सीखना है, हमारे को परमेश्वर से सीखना है। परमेश्वर आप हमें सिखा दे रहो, हम सोए बैठे जागे चलते हो, आप हमसे बात करते रहो, सिखाते रहो। ये प्रार्थना है, हमें सिखाते रहो, हर एक बातें सिखाते रहो, हमें सिखाओ प्रभु पिता, सिखाओ। यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थना है, बोलो आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें प्रभु दो, और जिस प्रकार हमारे अपराधी को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो प्रभु, और हमें परीक्षा में आने मत दो, प्रभु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमारे साथ विश्व में जितने भी प्रभु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। उसका मैं सिखा